जिस आज़ाद भारत में आज हम स्वतंत्रता से रह रहे हैं और अपनी मर्जी से बिना बंदिशों के जी पा रहे हैं, वो कभी अंग्रेज़ों का गुलाम हुआ करता था। क्रूर ब्रिटिश शासकों ने भारतीयों से उनके जीने का अधिकार तक छीन लिया था और हमें यानी सभी भारतीयों को महज एक कठपुतली बनाकर रखा हुआ था। अंग्रेज़ों के अत्याचार से बाहर निकलने के लिए कई स्वतंत्रता सेनानियों ने कई तरह के आंदोलन किए और देश के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। इसी तरह का एक बड़ा आंदोलन आज ही के दिन यानी 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। नमस्कार, मैं निखिल स्वागत करता हूं आप सभी का चेतना मंच के इस सेगमेंट में जिसका नाम है डेट। आज की डेट में अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो पता चलता है कि साल 1942 तारीख 8 अगस्त को एक सबसे बड़े आंदोलन की शुरुआत हुई थी, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी इस आंदोलन के नायक थे और इसलिए 8 अगस्त का दिन हम सभी देशवासियों के लिए एक अहिंसक दिन है। चलिए अब आपको बताते हैं कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आंदोलन आखिर था क्या। दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पे था। 1939 से 1945 के बीच जापान का ब्रिटेन की तरफ बहुत गहरा प्रभाव था और उस बढ़ते प्रभाव के कारण वो भारत की तरफ आकर्षित हो रहा था। उसका प्रभाव मलेशिया, सिंगापुर, बर्मा से होते हुए भारत की तरफ ही बढ़ता जा रहा था। तो ब्रिटेन पर दबाव बढ़ाने के लिए उसने सोचा कि वो भारत का सहयोग ले और उसने भारत से आग्रह किया कि आप दूसरे विश्व युद्ध में शामिल हो जाएं। परंतु भारत में इस विषय पर पूरी तरह से सहमति नहीं बन पाई और इस असहमति के बाद जुलाई 1942 कांग्रेस को वर्धा में अहिंसक कार्य करने की मंजूरी मिल जाती है। इस बैठक को मंजूरी मिलने के बाद इस बात का फैसला होता है कि अब भारत को अहिंसक कार्य ही करने चाहिए। आपको बता दें कि गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन के सफल होने के बाद इस आंदोलन की शुरुआत की जिम्मेदारी भी गांधी जी को ही सौंपी जाती है। इस आंदोलन में गांधी जी का मानना था कि जापान भारत में जो आक्रमण कर रहा है उसका कारण ब्रिटिश सरकार है, तो अगर अंग्रेज भारत से चले जाएं तो जापान भारत पे ये आक्रमण नहीं करेगा। यही कारण है कि गांधी जी कह रहे थे कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। यहीं से इस आंदोलन की शुरुआत होती है। इसके बाद इसकी पहली बैठक 8 अगस्त 1942 को होती है, लेकिन होता ये है कि 9 अगस्त को अंग्रेज़ों द्वारा भी एक बैठक की जाती है और उसमें वो कमेटी बनाते हैं और अपने खिलाफ हो रहे आंदोलन के कार्यकर्ताओं को यानी कि गांधी जी और उनके अन्य सदस्य साथी जो भी थे उनको गिरफ्तार कर लेते हैं और इन लोगों को अलग अलग जेलों में बंद कर दिया जाता है। इसके बाद देश भर में करो या मरो की स्थिति शुरू हो जाती है। सभी लोगों को जेल में बंद करने के बाद उन्हें बिल्कुल नज़रबंद कर दिया जाता है। फिर जैसे ही ये खबर फैली कि महात्मा गांधी को नज़रबंद कर दिया गया है, पूरे भारत देश में आक्रोश का माहौल हो गया। पूरे भारत में हड़ताल और तोड़फोड़ शुरू हो जाती है। कहते हैं कि इस आंदोलन में करीब 940 लोग मारे गए थे, 1630 लोग घायल हुए थे और तो और 60,269 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। देश भर में इसके बाद पश्चिम में सतारा और पूर्व में मेदिनीपुर जैसे कई जिलों में स्वतंत्र सरकार की स्थापना कर दी गई। आपको बता दें कि इस आंदोलन के बाद ब्रिटिश सरकार ने काफ़ी सख्त रुख अपनाया और इस आंदोलन को दबाने के लिए उन्हें लगभग पूरा 1 साल लग गया। गांधी जी के इस आंदोलन ने 1940 तक भारत के सभी समुदायों, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, सबको एकजुट कर दिया था। सभी जाति, सभी समुदाय के लोग गांधी जी के साथ खड़े हो चुके थे। फिर साल 1946 में ही 10 फरवरी को महात्मा गांधी ने 21 दिन का उपवास शुरू किया। उनके इस फैसले के बाद सभी लोग हक्के बक्के रह गए, लेकिन अब वो कर भी क्या सकते थे। गांधी जी फैसला ले चुके थे। उपवास के दौरान 12 दिन बहुत अच्छे से बीत गए। तब तक गांधी जी की तबीयत बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जैसे ही 13वें दिन की शुरुआत हुई, अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और बेहद संगीन हालात होने शुरू हो गए। इस आंदोलन की खबर जैसे ही अंग्रेज़ों को मिली तो उन्होंने देश को स्वतंत्र छोड़ने के संकेत दिए। फिर ये खबर जैसे ही महात्मा गांधी को मिली, उन्होंने आंदोलन बंद कर दिया और अंग्रेज़ों ने कांग्रेसी नेताओं सहित लगभग 1 लाख राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया। उस समय ये भारत के लिए और भारत के लोगों के लिए बहुत बड़ी जीत थी। भारत छोड़ो आंदोलन भारत का सबसे बड़ा और सबसे तेज़ आंदोलन था जिसमें सभी लोगों की भागीदारी थी। इसी के चलते अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा, लेकिन जाते जाते उन्होंने 1942 से 1947 के बीच हिंदू और मुस्लिमों के बीच जो फूट डाली उसे हम आज तक भुगत रहे हैं
और उस समय ये नतीजा हुआ कि भारत आज़ाद तो हुआ लेकिन 2 टुकड़ों में। आज की डेट का सफ़र यहीं तक। मिलता हूँ आपसे कल अगली डेट के साथ। नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।